दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की 15.1 एक्सरसाइज। देखो, हम RBSC बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। जो भी राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को भी स्पेशल उनके लिए मैंने वीडियो बनाया है। वैसे कोई भी विद्यार्थी जो सर्कल के क्षेत्रफल को, वृत्त के क्षेत्रफल को, परिधि को पढ़ना चाहता है जीरो से, उसके लिए वीडियो है। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ कि आपके सिलेबस में कौन कौन से एक्सरसाइज हैं। इस बार बोर्ड आपके सिलेबस में 15.1, 15.2 और 15.3 है, लेकिन इस बार आपके सिलेबस को में से जो 15.2 एक्सरसाइज है उसको हटा दिया गया है। वैसे सिलेबस में मेंशन तो सिर्फ 15.1 ही है, लेकिन 15.3 में कुछ सवाल ऐसे हैं जो 15.1 से होंगे, तो इसलिए हम 15.3 करेंगे क्योंकि क्या पता 15.3 से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले देखो सिलेबस अपने डिस्कस कर लिया कि क्या चीज़ हमें पढ़नी है। तो मैं सबसे पहले आपको 15.1 और 3 कराऊंगा, 2 भी करा दूंगा, अगर जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है। वैसे 15.2 आपके सिलेबस में नहीं है, मैं राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बढ़ेंगे वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। तो परिधि और क्षेत्रफल को पढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वृत्त किसे कहते हैं। आप सब ने वृत्त के बारे में पढ़ा होगा कि वृत्त क्या होता है। देखो, वृत्त के बारे में सिंपल सी चीज़ है कि एक बिंदु होता है और बहुत सारे बिंदु अगर इससे समान दूरी पर स्थित है, मतलब यानी कि ये बिंदु से ये सभी बिंदु समान दूरी पे, ये इनकी दूरी हो गई इन बिंदुओं की, और ये दूरी समान है, तो इन बिंदुओं को अगर मिला देंगे तो आपको एक आकृति नज़र आएगी। और उस आकृति को में से गोला, ये वृत्त है वो ढंग से नहीं बना, इसको अपन बोलते हैं वृत्त। तो वृत्त की क्या परिभाषा हो गई, आपसे एग्जाम में परिभाषा कभी नहीं पूछता। तो परिभाषा क्या है कि एक निश्चित बिंदु से या एक बिंदु से उन सभी बिंदुओं का समूह जो उस बिंदु से क्या होता है, समान दूरी पे स्थित होता है। तो यहाँ पे जितने भी बिंदु हैं इस वृत्त पे स्थित, वो इस बीच वाले बिंदु से समान दूरी पे है। और इस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्र। और इस केंद्र की इन बिंदुओं से दूरी को अपन क्या बोलते हैं, आर, मतलब त्रिज्या। तो आर को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और आर का दूसरा नाम क्या है, रेडियस। क्या है दूसरा नाम, रेडियस। तो आर को हम बोलते हैं त्रिज्या और उसका दूसरा नाम क्या है, रेडियस है। दूसरी चीज, अब मैं बोलूँ कि ये जो त्रिज्या है, यानी ये जो रेखा है, मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूँ, मतलब दो बिंदुओं को मिला दूँ जो एक दूसरे के आमने सामने यानी विपरीत है। तो यहाँ पे वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होके जाती है और दो विपरीत बिंदुओं को मिलाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास। यानी कि ये आपका एक वृत्त है और इस वृत्त के अंदर ये दो बिंदु है जो एक दूसरे के सामने हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाया और ये जो रेखा है अगर वो केंद्र से होके जा रही है तो वो आपका व्यास होगी। केंद्र से होके नहीं जाती तो फिर वो आपकी जीवा हो जाएगी। जीवा आपने पढ़ा होगा। तो जीवा और व्यास में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि जीवा किसी भी मतलब केंद्र से होके नहीं जाती, जबकि व्यास है वो केंद्र से होके जाता है। अब यहाँ पे व्यास को अपन लिख सकते हैं 2 गुणा त्रिज्या। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये दूरी कितनी थी, r, और ये दूरी कितनी थी, r, और r कितने हो गए, 2r। तो ये व्यास किसके बराबर हो गया, त्रिज्या के दुगने के बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि व्यास तो हमने पढ़ लिया, भाई व्यास क्या होता है, त्रिज्या का होता है दुगना। तो त्रिज्या क्या होगी, ये 2 इसके नीचे चल जाएगा तो व्यास का क्या हो जाएगा, ये आधा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए कि जब भी आपको व्यास दे रखा हो सवाल में तो त्रिज्या निकालने के लिए किसका भाग देते हैं, 2 का भाग देते हैं। तो अब तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा है कि वृत्त किसे बोलते हैं, भाई वृत्त एक ऐसे बिंदुओं का समूह होता है जो किसी बिंदु से समान दूरी पे स्थित होते हैं। इस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। और यहाँ पे ये दूरी होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। व्यास हमने पढ़ ही लिया। अब बात करते हैं परिधि और क्षेत्रफल। देखो, परिधि और एक शब्द आपने और सुना होगा, परिमाप। तो परिधि और परिमाप में क्या अंतर है,
अगर हम बात करें कि परिधि और परिमाप में क्या अंतर है, देखो परिधि और परिमाप दोनों एक ही बात है। परिमाप परिधि क्या होती है, किसी भी आकृति का आप एक चक्कर अगर पूरा कर लो और उस एक चक्कर में आपने जितनी भी दूरी तय की है उस दूरी को अपन क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं उस आकृति की। तो यहाँ पे अगर इस वृत्त में मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और इस एक चक्कर घूम के मैं वापस यहाँ पे आ जाऊँ तो ये इसकी क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। ये सारे फॉर्मूले आपके अभी अपन एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उसमें काम आएंगे। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, ठीक है। दूसरा सूत्र है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब आप पूछोगे कि भाई 2πr और πr² कहाँ से आया। देखो ये सूत्र जहाँ से भी आया है तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ें नॉलेज के लिए। तो नॉलेज के लिए मैं आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए अलग से वीडियो सीरीज स्टार्ट करूँगा जिसमें हम यही बात करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² क्यों होता है, 2πr क्यों होता है। आपको सिर्फ अभी के लिए इसको डायरेक्ट याद करना है कि भाई वृत्त की परिधि 2πr होती है, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। क्योंकि एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² ही क्यों होता है, ठीक है। आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया और नहीं आएगा आपकी एग्जाम में, तो इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगली चीज़, अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्धवृत्त की परिधि निकालो। अब ये अर्धवृत्त क्या चीज़ हो गई, तो आप कहोगे अर्धवृत्त क्या होती है, पूरा वृत्त है, पूरा वृत्त है तो आधा वृत्त क्या होगा, यानी आधा। तो इसका मतलब किसी भी चीज़ का आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें 2 का भाग देते हैं। तो 2πr में आप क्या करो, 2 का भाग दे दो। तो 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, πr। तो आपसे अगर अर्धवृत्त की परिधि पूछता है तो कौन सा सूत्र लगाओगे, πr, और वृत्त की परिधि पूछता है तो 2πr। अब इसके अलावा जब हमने अर्धवृत्त की परिधि निकाल ली तो हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी तो निकाल सकते हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा बताओ। पूरे वृत्त का आपके सामने है πr² और मैं पूछ रहा हूँ अर्धवृत्त का यानी आधे वृत्त का, तो πr²/2। किसी भी चीज़ का आधा निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें 2 का भाग देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा, πr²/2 हो जाएगा, हाँ ना, बिल्कुल। अब ये 4 फॉर्मूले हो गए, 1 2 3 4। एक फॉर्मूला और है सकेंद्रीय वृत्त का। सबसे पहली चीज़ है सकेंद्रीय वृत्त होते क्या है, सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल, वृत्तों का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला समझने से पहले, याद करने से पहले आपको समझ में आना चाहिए सकेंद्रीय वृत्त होते क्या है। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होता है कि मैंने 2 वृत्त ले लिए, यानी एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त है, लेकिन दोनों का केंद्र क्या है, एक है। यानी बड़े वाले वृत्त का भी केंद्र यही है और छोटे वाले वृत्त का भी केंद्र यही है। सकेंद्रीय है मतलब जिनका केंद्र एक ही है, तो उसको अपन बोलते हैं सकेंद्रीय, हाँ ना, बिल्कुल। अब ये देखो, ये अपन ने इसकी त्रिज्या मान ली r1, छोटे वृत्त की त्रिज्या है r1 और बड़े वृत्त की त्रिज्या मैंने मान ली r2। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr² माइनस r1²। यानी हमने क्या किया है, बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को घटा दिया है और इसी को सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्र बोलते हैं। इसके ऊपर कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन हैं, एक ही कॉन्सेप्ट है, तो ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो हमने 5 फॉर्मूले पढ़े कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल। इन 5 फॉर्मूले में आपकी 15.1, 15.3 कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले और हैं जो आपको याद होते हैं, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होता है क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, यानी भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा का आप स्क्वायर करोगे और भुजा को मैं लिख देता हूँ a, तो a² मतलब वर्ग का क्षेत्रफल।
क्योंकि वर्ग क्या होती है, वर्ग ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजा क्या होती है, समान, और आयत में जिसके आमने सामने की भुजा समान होती है। तो वर्ग के अंदर चारों भुजा समान है, तो इसलिए अपन ने इसको भुजा ले लिया, और भुजा को भुजा से गुणा करेंगे तो a²। सातवीं चीज आ जाती है वर्ग का परिमाप या परिधि। तो आपसे वर्ग का परिमाप भी बोल सकता है, वर्ग की परिधि भी बोल सकता है, तो दोनों बात एक ही है। कई बार आपको बोल देगा कि वृत्त का परिमाप 44 मीटर है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, हमें तो वृत्त की परिधि बताई गई थी। तो परिधि और परिमाप दोनों एक ही बात है, परिधि और परिमाप दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा। क्या होता है, 4 इंटू भुजा, यानी 4 इंटू ए। तो दीज आर 7 फॉर्मूलाज। तो ये 7 सूत्र आपको पता होने चाहिए अगर आपको 15.1 और 15.3 करनी है। इसके अलावा 8वां फॉर्मूला जो आपको पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको पता है इसलिए मैंने नहीं लिखा है, फिर भी लिखा देता हूँ। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो ये 8 फॉर्मूले में आपकी 15.1 और 15.3 कंप्लीट हो जाएगी, और ये आपको 5 नंबर एग्जाम में देंगे। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में तो हमने किसके बारे में बात की, इस वीडियो में तो हमने सिर्फ फॉर्मूले के बारे में बात की है। अगले वीडियो में हम इससे जुड़े हुए एग्जाम्पल्स और 15.1 करेंगे। ठीक है, तो तब तक इस वीडियो में जितने भी फॉर्मूले लिखाए हैं उनको लिखो, याद करो, और अगले वीडियो में अपन एग्जाम्पल करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।